हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल सबको पता है, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम लोग इस चैनल पर स्टडीज करते हैं, 11th 12th की बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की स्टडीज करते हैं। अब हम इसके ऊपर और भी वायरल टॉपिक्स लेकर आए हैं जो हमारे देश के अंदर नए नए ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं और सच्चाई का अवगत कराते हैं हम इस चैनल पर। चैनल को आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज का टॉपिक है हमारा, कौन है ये वैभव सूर्यवंशी, कहां से आया है ये वैभव सूर्यवंशी, कहां से आया, क्या करता है ये वैभव सूर्यवंशी। हर जगह चर्चे ही हो रहे हैं, वैभव वैभव वैभव, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। ये क्या चीज है, ये क्या नायाब चीज है वैभव सूर्यवंशी। हम इस चीज के ऊपर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे वैभव सूर्यवंशी ने भारत को दिया धोखा और अब लगेगा बैन। कैसे वैभव सूर्यवंशी ने भारत को दिया धोखा, भारतीय क्रिकेट को दिया धोखा, बीसीसीआई को दिया धोखा, आईपीएल को दिया धोखा। सबसे बड़ी बात, देश की जनता को, देश की युवा को, देश के क्रिकेट प्रेमियों को दिया धोखा। किस तरीके से इसने धोखा दिया और किस तरीके से धोखे के बल पर इसने वाहवाही लूट ली और अब इसके ऊपर लगेगा बैन। क्या इसके ऊपर लगेगा बैन, इस टॉपिक को हम देखेंगे अंत में। पहले इसके बारे में जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी है कौन, वैभव सूर्यवंशी है कौन, आया कहां से है, कहां पैदा हुआ था, क्या करता है वैभव सूर्यवंशी, किसने इसे इतना आगे बढ़ा दिया वैभव सूर्यवंशी को, कौन किसने इसका साथ दिया, इसके माँ बाप ने इसका कैसे साथ दिया और ये कैसे फंस गया जाल के अंदर, कैसे इसने भारत को दिया धोखा। सारी चीज जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैभव सूर्यवंशी पैदा कहां हुआ था। वैभव सूर्यवंशी का जन्म कितने 10 मार्च 2011 को हुआ था। कहां, बिहार के समस्तीपुर के इलाके में। समस्तीपुर यानी मेरा गांव, समस्तीपुर यानी मेरा गांव। मैं भी समस्तीपुर में ही पैदा हुआ था, ठीक है। समस्तीपुर में पैदा नहीं, मैं भी समस्तीपुर गांव से मैं निवासी हूं और पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ था। गांव मेरा होम टाउन कहां है, समस्तीपुर के अंदर। यह एक छोटे से गांव में जन्म हुआ लड़का वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी। उस दिन शायद किस्मत भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि यह बच्चा इतिहास लिखने वाला था। मतलब ये बच्चा इतिहास लिखने वाला था, इसकी किस्मत भी मुस्कुरा रही थी, ठीक है। गरीबी में पला इसका बचपन, इतना ज्यादा गरीब, इसके पास बहुत ज्यादा इसका बचपन गरीबी में बीता। इसके पास मिट्टी का घर था, छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता था, कभी पूरी नहीं पड़ती थी। खेतों में मजदूरी करती थी माँ, पापा सिलाई मशीन दिन रात चलाते थे और सपना पल रहा था क्रिकेट का। इसके पापा सिलाई मशीन चलाते थे, मशीनकारी मतलब क्या थे, टेलर थे, और माँ दूसरे के खेतों पर जाती थी काम करने के लिए। और इसके मन में सपना पल रहा था भारतीय क्रिकेट का। क्या सपना, भारतीय क्रिकेट का। फिर पहला बल्ला और पहला मैदान। बचपन में इतनी ज्यादा गरीबी कि इसके पास बैट नहीं होता था खेलने के लिए। जो हम छक्का चौका मारते हैं ना बैट से, इसके पास बैट नहीं होता था खेलने के लिए। तो लड़का पट्टी से बना बैट, मतलब लकड़ी का जो तख्ता होता है उससे बना बैट, ठीक है। और गेंद नहीं होती थी तो जो मौजे होते हैं, जुराब होते हैं, जुराब में पत्थर भरकर उसे टाइट बांधकर गोल बना लेता था, उससे ये खेलता था। और इसका जो पहला स्टेडियम था, पहला मैदान, वो था गली का मैदान। ये गलियों में खेलता था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। बेचारा गरीब, किस्मत का मारा हुआ। फिर पहला टूर्नामेंट और पहचान, इसको इसकी किस्मत चली और इसे पहला टूर्नामेंट 9 साल की उम्र में पहली बार लोकल टूर्नामेंट खेला, जहां सभी लड़के, बड़े लड़के के बीच ये छोटा था। जितने भी सारे बड़े लड़के थे उसके बीच में ये सबसे छोटा था, अकेला था।
लेकिन रन सबसे ज्यादा थे। सबसे ज्यादा रन इस लड़के ने बनाए, इस लड़के ने बनाए सबसे ज्यादा रन। ये देखो सारे लड़के बड़े बड़े हैं और ये अकेला छोटा। वहीं से इसे गांव में छोटा सचिन, छोटा सचिन, छोटा सचिन के नाम से जाना जाने लग गया। किसको जाना जाने लग गया? तो वैभव सूर्यवंशी को जाने लग गया। अभी देखो कितनी अच्छी किस्मत चल रही है, लेकिन आईपीएल में इसकी किस्मत बदल गई और अब क्या इसके ऊपर लगेगा बैन, ये भी देखेंगे आगे। फिर माँ बाप का संघर्ष। पिताजी जो है सिलाई मशीन चलाते थे, माताजी किसान की तरह खेतों में काम करती थी। क्रिकेट के किट के लिए पैसे नहीं थे तो माँ ने अपने हाथ की चूड़ियां बेच दी। पापा ने 15 साल पुरानी साइकिल बेच दी, गिरवी रख दी और पैसे लाकर इस बेचारे को इस मुस्कुराते हुए बच्चे को क्या ला कर दिया? तो क्रिकेट किट ला कर दिया। ठीक है, एकेडमी में दाखिला और मेहनत। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके पापा ने इसको एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिला दिया, लेकिन रोज 60 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। इसके पास पैसे नहीं होते थे, कई बार पैदल जाता था, कभी ट्रक की छत पर। लेकिन वैभव रुका नहीं, वैभव सूर्यवंशी रुका नहीं, थका नहीं, चलता गया, आगे बढ़ता गया, क्योंकि इसके मन में जुनून था। जैसे मेरे मन में जुनून है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन मेरे मन में जुनून है। मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा, यही चैनल तुम दोबारा खोल कर देखोगे, बोलोगे वाह दीपक सर आपने तो तहलका मचा दिया। वही मेरे अंदर में भी जुनून है। ट्रायल की तैयारी। फिर उसके बाद जब इसका नाम होने लग गया, ठीक है, इसने क्या करा, ट्रायल का ऑफर आया कि राजस्थान रॉयल्स ने अंडर 19 ओपन ट्रायल की घोषणा करी है। राजस्थान रॉयल्स ने अंडर 19 की ओपन ट्रायल, कोई भी आ सकता है और ट्रायल देकर जा सकता है। ओपन ट्रायल का मतलब होता है पूरे भारत में से कोई भी आ सकता है, उस टीम के लिए ट्रायल देकर जा सकता है। इसने तो वैभव ने खुद ही फॉर्म भरा। उम्र कम थी लेकिन हौसला आसमान पर था। इसकी उम्र कम थी और हौसला बुलंद था। इसकी उम्र कम थी, हौसला बुलंद था। कहते हैं ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान को भी छुआ जा सकता है, वही इसका हौसला। फिर राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल इसका लिया और ट्रायल में सिर्फ 30 गेंदों में 59 रन बना दिए। कोच हैरान, उन्होंने कहा इस उम्र में ऐसा गेम सेंस, ये बच्चा अलग स्टार है। कोच ने बोला ये बच्चा नहीं, ये बच्चा एक अलग स्टार है, चमकता हुआ तारा है, ये उभरेगा, ध्रुव तारे की तरह चमकेगा। फिर नीलाम 2025 के आईपीएल की नीलामी हुई। नीलामी में दिन पूरे गांव की सांसें थमी। आईपीएल की नीलामी चल रही है, पूरे गांव की, पूरे भारत की नजर, पूरे बिहार की नजर इस वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। क्या 14 साल का बच्चा, मात्र 14 साल का बच्चा क्या आईपीएल में बिकेगा? सबकी नजर इसके ऊपर। इसकी पूरे गांव के अंदर, समस्तीपुर गांव के अंदर इसका नाम रोशन हुआ। ये समस्तीपुर गांव के लोग इसके ऊपर नजर, अरे भगवान, हे भगवान, क्या हुआ? किसी को अंदाजा नहीं था, मात्र 14 साल का नाम लिया जाएगा। और तभी राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगा दी और 1,30,00,000 में, 1,10,00,000 में इसे अब खरीद लिया। स्टेडियम में शोर था और गांव में खुशी थी। जहां पर नीलामी चल रही थी वहां शोर, वैभव सूर्यवंशी, वैभव 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 सूर्यवंशी का नारा चल रहा। ठीक है, 1,10,00,000 में राजस्थान रॉयल्स ने इस छोटे से बालक को, इस नन्हे से बालक को, जिसने भारत का सपना देखा, भारतीय जर्सी, नीली जर्सी पहनने का सपना देखा, उसे अपनी टीम में रख लिया। 1,10,00,000। आईपीएल का डेब्यू, पूरी दुनिया नजरें। फिर शुरुआती मैच में वैभव सूर्यवंशी को डग आउट में बैठना पड़ा, पानी सर्व करना पड़ा। ठीक है, लोगों के लिए ड्रिंक्स लेकर जाना पड़ा। जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो ड्रिंक्स, शुरुआती मैच में इसे खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इत्तेफाक से संजू सैमसन के चोट लग गई, उसके घुटने में चोट लग गई, उसे टीम से मजबूरीवश बाहर होना पड़ा। फिर आया वैभव सूर्यवंशी। संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी आया और इसने पहले ही मैच में, पहली ही बॉल पर छक्का लगाकर यह दिखा दिया कि अब वैभव सूर्यवंशी का जमाना चलेगा।
क्या करा, डगआउट में बैठा था, घबराया नहीं, तैयार था। उस टीम ने उसे भेजा, हेलमेट पहना और मैदान पर इतिहास रचने के लिए आ गया। इतिहास रचने के लिए 14 साल के बच्चे ने पहली ही बॉल पर, पहले ही मैच में 6 मारा, इतिहास रचा ये। फिर उसके बाद 14 साल के बच्चे ने क्या करा, फिर उसके बाद आईपीएल में शतक लगा दिया। 14 साल के बच्चे ने आईपीएल में शतक लगा दिया। क्या करा वैभव ने, जो किया शायद आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ। सिर्फ 54 गेंद, रन 102, वो भी नाबाद। दुनिया दंग थी, हैरान थी और रिकॉर्ड बुक में इसका नाम था। आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी। पहला सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम, तो दूसरा सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी। किसके नजर पे? वैभव सूर्यवंशी के नजर पे दूसरा सबसे तेज शतक। और इतिहास रच दिया पूरे भारत में। सबसे छोटा बालक, बालक ही है, 14 साल का बच्चा है। इसकी उम्र और मेरी उम्र में दुगने का फर्क है। मेरे से ये आधा है, मेरे से ये आधा है, लगभग आधा है। इसने क्या करा, इतिहास रच दिया पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में। क्या करा, सबसे छोटा और सबसे तेज शतक 14 साल की उम्र में। समझ में आया? आगे देखते हैं क्या है। स्टेडियम में तालियां, शोर, मीडिया का तूफान। अब हर जगह तुमने देखा होगा, अब हर जगह, हर न्यूज चैनल पर, हर न्यूज़पेपर में, ठीक है, सिर्फ वैभव 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 वैभव, ठीक है। 14 का शेर, समस्तीपुर का सितारा, बिहार की शान, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ एक ही नाम। 14 का शेर, समस्तीपुर का सितारा, बिहार की शान, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ एक ही नाम, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी और वैभव सूर्यवंशी। फिर मैच के बाद, और ऐसा पल, माँ बाप का दिल रोने को, ये कोई दुखी के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू थे, ये माँ बाप के सपनों के आंसू थे। इसमें उसके माँ बाप के आंसू निकले। स्टेडियम में गले लगाया एक दूसरे को और मैच खत्म हुआ। कैमरे में माँ की आंखें दिखी, हाथ जोड़े खड़ी थी और वैभव भागकर आया, माँ के पैरों में झुका। माँ बोली, अब हमें कोई भूख नहीं सताएगी बेटा, तूने रोटी से ज्यादा हमें इज्जत दी है। उसकी माँ बाप के आंखों में आंसू, उसके माँ बाप का सपना पूरा हुआ, उसके माँ बाप का सपना साकार हुआ। जिसके घर में खाने के लाले, रोटी नहीं जिसके घर में, छत से पानी टपकता था, आज दुनिया की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी। ऐसे सितारे को, ऐसे माँ बाप को, जिसने ऐसा सितारे को जन्म दिया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं सैल्यूट मारता हूं। वही है असली भारतीय। उन्होंने अपने बेटे की, अपने बच्चों की परवरिश करी, अपने लिए नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन कर सके। अब ये सितारा आगे जाएगा और भारत का नाम रोशन करेगा। यही है वैभव सूर्यवंशी, इसे बोलते हैं वैभव सूर्यवंशी। अब अगला सपना उसका है टीम इंडिया में ब्लू जर्सी पहनना। जितने भी क्रिकेटर हैं चाहे छोटे, वो एक सपना देखते हैं कि एक ब्लू जर्सी में होना चाहिए। वैभव ने कहा, आईपीएल तो पहला पड़ाव था, अब मेरा सपना इंडिया के लिए खेलना और तिरंगा सीना चौड़ा कर लहराना, तिरंगा लहराना सीना चौड़ा कर कि मैं एक भारतीय हूं। वो एक समस्तीपुर का नहीं, उसने समस्तीपुर का नाम रोशन नहीं करा, उसने पूरे भारत का नाम रोशन करा, उसने पूरे भारत का नाम रोशन करा। यह कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, यह कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, यह कहानी उस हर बच्चे की है जो गरीबी में जन्मा, सपने अमीर के थे। अगर दिल से लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। यह वीडियो थी, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा रह गया कि वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी ने जो धोखा दिया वो कैसे दिया। जगह जगह शोर चल रहा है कि ये बच्चा, ये बालक 14 साल का हो ही नहीं सकता। 14 साल के बच्चे ने इस 14 साल के बच्चे ने 80 मीटर 86 मीटर के छक्के चौके मार दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जगह जगह नाम चल रहा है। और इसकी उम्र अगर मान लो सच में ही बीसीसीआई प्रूव कर दे, बीसीसीआई जांच पड़ताल में लग चुकी है, इसकी उम्र बीसीसीआई के सामने प्रूव हो जाए कि ये 14 साल का नहीं है, इसका जो अर्श से जो अर्श पर है ना, फर्श पर आके नीचे धड़ाम गिर जाएगा। इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, इसका करियर तबाह हो जाएगा, इसके ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। और हमारे पूरे भारत में लगभग सबके दिमाग में यही है कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल का नहीं हो सकता। मेरी खुद दिमागी हालत, मानसिक हालत ये कहती है, मेरा खुद मन ये कहता है कि ये बालक 14 साल का नहीं है। इसने झूठ बोला भारत से, इसने भारत के हर क्रिकेटर प्रेमियों से झूठ बोला, इसने बीसीसीआई से झूठ बोला। ये मेरा मन कहता है, इसकी सच्चाई भी मुझे नहीं पता। बीसीसीआई को इसकी सच्चाई उजागर करनी पड़ेगी, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या सच में इसकी उम्र 14 साल है? क्या सच में इसकी उम्र 14 साल है? बीसीसीआई को ध्यान देना पड़ेगा, बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए, और जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक छोटा झूठ नहीं है। ऐसे झूठ बोलकर क्रिकेट में नाम रोशन कर लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनको पहचान भी नहीं मिली। तो इसकी उम्र 14 साल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये प्रूव हो गया कि ये 14 साल का नहीं है, इसके ऊपर बैन लग जाएगा, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसने जो रातों रात शोहरत कमाई है, वो रातों रात की शोहरत नींबू की तरह निचुड़ जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी, करियर तबाह हो जाएगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उसकी उम्र 14 साल ही निकले, क्योंकि इसके माँ बाप का सपना ना टूटे। इसकी उम्र 14 साल ही रहे। जब बीसीसीआई अगर जांच करेगी तो जांच में निकले कि ये 14 साल का ही है। मैं तो ये ऊपर वाले से दुआ करता हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा तन नहीं कहता कि ये 14 साल का है। इसने भारत से झूठ बोला, इसने बीसीसीआई से झूठ बोला। अगर ये झूठ प्रूव हो जाता है तो मैं बीसीसीआई को बोलता हूं कि प्लीज इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। समझ में आया? लेकिन मैं वैभव सूर्यवंशी को, जज्बे को सलाम करता हूं। ये 14 साल के बच्चा है, अगर है 14 साल का बालक अगर है तो इसने बहुत अच्छा करा। और ऐसे बालक हमारे देश में और होने चाहिए। सरकार को, बीसीसीआई को ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर खोजबीन करनी चाहिए कि कौन ऐसा है जो भारत के नाम आगे जाके रोशन कर सके। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर, आज इस टॉपिक के अंदर इतना ही। वैभव सूर्यवंशी कौन था और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बैन कैसे लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।